नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में समस्त लेटेस्ट भर्तियों की ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी सूचनाओं को एक एक करके कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो में सभी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों को प्रमोट करने की मांग तेज होती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे स्नातक पहले वर्ष, पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स पहले एवं अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने की जो मांग है वो शुरू हो गई है। एनएसयूआई के इकाई के उपाध्यक्ष अवेश द्विवेदी ने यहाँ पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को यहाँ पर पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि स्नातक पहले वर्ष के छात्र एवं छात्राओं को प्रमोट करने के साथ दूसरे वर्ष के प्रोन्नत छात्रों को कम से कम 60% अंक सुनिश्चित किया जाए। तीसरे वर्ष के प्रोन्नत छात्रों को ओवरऑल 60% अंक सुनिश्चित किए जाए। जहां तक प्रमोट करने की जो घोषणा है वो की गई थी कुछ सेमेस्टर्स को, लेकिन यहां पर कुछ प्रतिशत अंकों के साथ, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम 60% अंकों के साथ सभी छात्रों को प्रोन्नत किया जाए। वहीं पर छात्रों ने परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं को भी प्रमोट कर दिया जाए एवं द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं संचालित कर दी जाएं। परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं को भी पूर्व सेमेस्टर के मार्क्स से 10% अधिक अंक प्रदान करके उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए। तो लगातार इसकी मांग तेज हो रही है और ये केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नहीं है, बहुत सारे प्रत्येक विद्यालय में प्रमोट करने की जो मांग है वो तेज हो रही है, क्योंकि परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई हैं। अगला सेमेस्टर समय पर शुरू हो, इसलिए अभ्यर्थी भी चाहते हैं और साथ में अधिकारी भी चाहते हैं कि छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए और अगली जो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हैं या उनकी पढ़ाई है वो समय से शुरू करवाई जाए। पीसीएस व प्रवक्ता की 2 महत्वपूर्ण प्रारंभिक जो परीक्षाएं हैं जून 2021 में होनी थी। पीसीएस 13 जून को और यहाँ पर प्रवक्ता की 20 जून को आयोजित थी परीक्षाएं। इन्हें फिलहाल कल के आदेश में स्थगित किया गया है। लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आदेश भी अपलोड कर दिया गया है। अगली तारीखों के बारे में अभी कुछ भी कन्फर्म तारीखें नहीं बताई गई हैं, केवल परीक्षाओं को स्थगित किया गया है कोरोना संक्रमण के कारण, और कहा गया है कि इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द यहाँ पर परीक्षा तारीखों की घोषणा की जाएगी। उम्मीद है कि अब ये दोनों परीक्षाएं जो प्रारंभिक लिखित परीक्षाएं हैं इनकी परीक्षाएं जुलाई में होने के आसार हैं। एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि संशोधित सॉफ्ट कॉपी निदेशालय भेजी। इसकी सूचना हमने कल ही आपको दी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्त समाचार पत्रों में ये अपडेट भी आ गई। कोरोना संक्रमण के बीच यूपीपीएससी एलटी ग्रेड चयनितों के पक्ष में आ गया है। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषयों में चयनितों का यह मामला था, जिसमें अभ्यर्थी काफ़ी समय से रुके हुए थे, जिसमें से विज्ञान पुरुष के 787, महिला वर्ग के 797, हिंदी पुरुष में 418, महिला वर्ग में 540 चयनित ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार यहाँ पर अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे और इनकी सॉफ्ट कॉपी निदेशालय नहीं भेजी जा रही थी। लेकिन कल की तारीख में सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दोबारा से निदेशालय से भेज दी गई है। अब आयोग की ओर से संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेजे जाने के बारे में जानकारी प्रतियोगी छात्री जो मोर्चा हैं विक्की खान और अनिल उपाध्याय उन्होंने ही दी थी और कल भी हमने आपको सूचित किया था। विक्की खान और अनिल उपाध्याय ने बताया है कि वे अपनी मांग को लेकर अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजना गोयल से मुलाकात करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग लखनऊ निदेशालय में निदेशक और उप निदेशक दोनों लोगों से भी संपर्क करेंगे, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द फाइनल हो और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले और अपने कॉलेज जा सकें। बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, कोर्ट के आदेश पर भी 103 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने सितंबर 2020 में इस आदेश को दिया था और कहा था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद 103
अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने पर नियुक्ति नहीं दी गई। ठीक, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर 68,500 की बात बताई गई है और कहा गया है कि यह अभ्यर्थी सितंबर 2020 का कोर्ट का आदेश लेकर 68,500 का टहल रहे थे। फिर यहाँ पर कोर्ट ने 18 सितंबर 2020 के अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के लगभग 8 महीने बीतने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों के 2018 में शुरू हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल्यांकन की गड़बड़ी के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों के भेंट चढ़ गई थी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे पुनर्मूल्यांकन में सफल पाए गए थे, जो 103 अभ्यर्थी थे जिनका आदेश कोर्ट से आया था और उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को, शासन को, विभाग को, लेकिन उन्हें नियुक्ति आज तक नहीं मिली। इस भर्ती में आरोप के घेरे में आने के बाद निलंबित तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह सहित तत्कालीन रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी और यहाँ पर जीवेंद्र सिंह ऐसे सभी बहाल भी हो चुके हैं। लेकिन प्रक्रिया में अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का। वहीं पर शिक्षक भर्ती 2018 की जो आंसर की है उस पर सैकड़ों जो याचिकाएं थीं वो सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि फैशन बन गया है, बिना ठोस आधार के, बिना चुनौती यहाँ पर दिया जाता है सभी चीज़ों को। कहा है कि याची प्रश्नों के गलत उत्तर साबित करने में नाकाम रहे हैं, जिस कारण से समस्त याचिकाओं को खारिज किया जाता है। 2018 की ये आंसर की को यहाँ पर चैलेंज किया गया था अभ्यर्थियों के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका अभी हाल ही में निर्णय आया और उसमें समस्त याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह माना जाता है कि आंसर की सही है और कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेजों के साथ गलत साबित करे। कोर्ट ने कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चुनौती दी। कुल 150 प्रश्नों में से 142 पर 20,000 अभ्यर्थियों ने आपत्ति कर दी। ऐसे में जो चयन अक्टूबर 2020 व जनवरी 2021 में पूरा हो जाने चाहिए थे, 20,000 आपत्तियां तय करने में साल भर लटके रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकता और ना ही उसे प्रश्नों के उत्तर की सत्यता की जांच करने की प्राधिकार है। विशेषज्ञ की राय ही अंतिम राय मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जो भी निदेशालय के या पीएनपी के विशेषज्ञ होंगे वह जो निर्णय देंगे उनका निर्णय ही अंतिम रूप से निर्णय माना जाएगा। अब आंसर की इस तरह की जितनी भी याचिकाएं होंगी आगे आने वाली उन्हें खारिज किया जा सकता है। वहीं पर DTU 2021 सत्र में मास्टर ऑफ डिज़ाइन की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में मास्टर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से 14 जून तक लिए जाएंगे। BTech, BE, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पर बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और इससे समांतर डिग्री प्रोग्राम के जो भी विद्यार्थी हैं वो दाखिले के लिए इन तारीखों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 वर्षीय डिग्री पास आउट प्रोग्राम में छात्र के 55% अंक अनिवार्य होने चाहिए, जबकि आरक्षित के 50% अंक यहाँ पर होने चाहिए। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर मेरी कट ऑफ OBC में 70% है, क्या मेरा चयन होगा या नहीं। मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बताया है कि जो सीटों की संख्या है वो ज़्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या कम है। उसके बाद भी लगातार अभ्यर्थियों की यही कमेंट करते हैं कि मेरी इतनी कट ऑफ है, होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप ये मान कर चलें कि कट ऑफ से कोई भी अब मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या कम है, सीटें ज़्यादा हैं। इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और जो चयनित हैं उनका होगा। फिर जो बचेंगे वो सेकंड काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे। कट ऑफ से नहीं मतलब है कि आपके ज़िले में सीटें हैं या नहीं, उससे भी मतलब नहीं है। सिलेक्शन प्रत्येक अभ्यर्थी का होगा। तो इस तरह के कमेंट ना करें कि इतनी कट ऑफ है, होगा या नहीं होगा, उसमें सभी का यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरह के कमेंट का मैंने जवाब इसलिए दिया है कि आपको ये लगातार इस तरह के कमेंट आ रहे थे। तो साथियों, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।